आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुका है और इसका संज्ञान लेने वाला आज की तारीख में कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारीगण मिलकर जिस तरीके से टैक्स पेयर्स मनी को लूट रहे हैं, उसकी दूसरी मिसाल कोई नहीं मिल सकती है जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में। जिस तरीके से मुख्तलिफ महकमा जात के अंदर ये कहा जाता है कि पैसा रिलीज़ किया जा रहा है, किताबों में रिलीज़ होता है, लेकिन ज़मीनी सतह के ऊपर उसका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। चाहे वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो PHE डिपार्टमेंट है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट हैं, किताबों में खर्चा किया हुआ दिखाया जाता है, लेकिन ज़मीनी सतह के ऊपर कहीं भी ग्राउंड के ऊपर डिलीवरी नज़र नहीं आती है। इसी तरीके से सरकारी ज़मीनों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कब्जे किए हुए हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, जिसकी निशानदेही की गई, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। जब रोशनी का स्कैम सामने आया तो उस वक्त बीजेपी के लोगों ने जोर शोर से आवाज़ उठाई थी। उस वक्त बीजेपी को लोग ज़रूर बोले, लेकिन जब उनके अपने MLA का नाम रोशनी स्कैम में आया तो उन्होंने रोशनी का नाम लेना ही बंद कर दिया। जब बीजेपी का नेता भ्रष्टाचार में फंस जाता है तो वो भ्रष्टाचार नहीं रहता है। इसी तरीके से बीजेपी के नेताओं ने गैरकानूनी तरीके से सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं। ये सरकारी बंगले जो हैं ये टैक्स पेयर्स मनी से बने हुए हैं और कायदा और कानून के मुताबिक इनको बाहर निकाला जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने भी कहा इनको बाहर निकाला जाए, लेकिन अधिकारीगण जो हैं, जो इनकी पैटर्नेज एंजॉय कर रहे हैं और जिनकी मिली भगत से ये सरकारी खजाना जो है इसका अब्यूज़ हो रहा है, वो इनको यहाँ इन बंगलोज़ में रखे हुए हैं गैरकानूनी तरीके से। और इन बंगलोज़ के अंदर जितना भी सामान ज़रूरियात का है वो सरकारी खर्चे के ऊपर इनको मुहैया करवाया जा रहा है। सारा फर्नीचर इन बंगलोज़ के ऊपर टैक्स पेयर मनी से आ रहा है। फिक्सचर्स, फर्नीचर्स, AC, फ्रिज, कूलर्स और दूसरा जो TV है, बेशकीमती सामान टैक्स पेयर्स मनी से खरीदकर इनके बंगलोज़ में पहुंचाया जा रहा है, जिसका खुलासा बार बार पैंथर्स पार्टी ने किया, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। सरकारी गाड़ियां जो टैक्स पेयर्स मनी से खरीदी गई हैं, सिक्योरिटी व्हीकल्स जो टैक्स पेयर मनी से खरीदे गए हैं, वो बीजेपी के वर्कर्स को दिए गए हैं। बहुत सारे कर्मचारी पुलिस के और सिविल के बीजेपी के इन नेताओं के साथ अटैच किए हुए हैं। इन मुलाजमों को तनख्वाह सरकारी खजाने से मिलती है, टैक्स पेयर्स मनी से मिलती है, लेकिन इन मुलाजमों का इस्तेमाल बीजेपी के नेताओं द्वारा अपने घरों में घरेलू नौकरों की तरह किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको खेतों में काम करने के लिए भी PSOs का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं द्वारा। जहां तक कि गाय भैंसों से दूध लेने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को PSOs मिले हुए हैं। जिस तरीके से टैक्स पेयर्स मनी का एक लूट हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसका संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। और आज की तारीख में बुद्धिजीवियों को भी डराया हुआ है कि वो बोल नहीं सकते हैं। विरोधी जो बोलता है उसको चुप कराया जाता है, डराकर धमकाकर, ताकि भारतीय जनता पार्टी अपनी इन नाकामियों को, इन ओमिशंस को, इन कमीशंस को, अपने फ्रॉड्स को जो है वो उजागर ना होने दे। मुलाजमों का DA पिछले 1.5 साल से काटा जा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है वो पैसा भी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कैंपेन्स में लगा रही है और बीजेपी के दफ्तर खोलने में लगा रही है। क्या कोई संज्ञान लेगा जो भ्रष्टाचार आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मचाया हुआ है और अधिकारियों के साथ मिले भगत से जिस तरीके से टैक्स पेयर्स मनी को लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला आज पैंथर्स पार्टी के अलावा कोई नहीं है। और मैं
पूछना चाहता हूं उन दिल्ली के नेताओं से जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, क्या आप इसका संज्ञान लेंगे?